गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपना एक नया ब्लॉग लेके। तो आप सबका वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज मेरे गौरांश के स्कूल की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं। तो मैंने उसको बोला मॉर्निंग में कि बेटा आप पूरा कलरिंग कर लो या कुछ लिख लो, कुछ पढ़ लो। तो वो तो बहुत नॉटी है, आप सबको पता ही है। उसको तो सिर्फ नखरे हैं, पढ़ना उसने होता नहीं है। पर आई विश के आगे जाके सही हो जाए। तो मैंने उसको बुक्स दे दी थी पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अब खाने का भी टाइम हो ही रहा था, लंच का टाइम। तो मैंने क्या सोचा, अगर दाल बनाऊंगी तो ये खाना खाने में नखरे दिखाएगा। देखो इसको पढ़ना नहीं है, मेरे पीछे से आके कह रहा है कि मेरा हाथ में दर्द हो गया है। कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, जाओ। और मैंने इसको बोला कि वापस जाओ और अपनी किताबों को पढ़ो। फिर उसके बाद मैं आलू को अच्छे से छिल लिया। जब मेरे अच्छे से आलू छिल गए थे तो मैंने इनको वॉश कर लिया। गाइस ऐसे ना, ये हमारे उत्तराखंड की एक बहुत फेमस सब्जी है। जो उत्तराखंड के लोग होंगे वो जान रहे होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। क्योंकि बच्चे थोड़ा दाल के लिए रोज़ रोज़ पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आलू की खिचवाड़ी और भात बनाती हूँ। तो मैंने आलू को धो के अच्छे से सिलबट्टा मेरे पास नहीं है। वैसे सिलबट्टे पे इसको अच्छे से थेचा जाता है, पर मेरे पास सिलबट्टा नहीं है। तो मैंने ये हमाम दस्ता होता है ना, इससे मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। तो मैंने उसको वापस से फिर धो भी लिया था। और अब मैंने थोड़ा सा लहसुन, प्याज और अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब चीज़ें काट के रेडी कर ली। क्योंकि मैं जब तड़का लगाऊंगी तो मैं फिर इसको फटाफट से तड़का लगा दूँगी। और मैं अपने Go गौरांश को from भी बोल रही here. हूँ पढ़ लो पढ़ लो। कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है। I give you homework ना, so why are you not doing complete? अब ये पढ़ने के लिए इतने नखरे दिखाता है, तो फिर बताओ क्या होगा। अब बोल रहा है मम्मा देखो मैंने कलरिंग कर Show दी। me. It's not complete. Why? Doing complete first. Yeah, I know, but look at the green color. Yes, absolutely right, Garansh. Ha ha. You're doing I well. trick you. Complete now again, okay? You can go fast. But I tricked you. Another joke. इसके नखरे बहुत होते हैं, पर मेरा ये छुटकू मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारा है मेरा नॉटी बॉय। तो मुझे इसके सारे नखरे अच्छे लगते हैं। तो गाइज़ ऐसा है ना, हम ही लोग अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं और हम ही लोग इनको सर पे चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल फैक्ट है, वो भी मेरे लिए। पर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तो मुझे कह रहा है कि मम्मा एक बार आप आके देखो मेरा काम। मैं देख के आई तो कुछ नहीं कर रखा, सारे कलर फैला रखे हैं, बुक्स फैला रखी हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में तेल रखा है। तेल में मैंने जीरे का तड़का मारा। और ये जो काली राई होती है ना, इसका ज़रूर तड़का मारना चाहिए क्योंकि खिचवाड़ी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसमें प्याज, थोड़ी सी हींग डाल के मैंने अच्छे से इसको भून लिया। फिर टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद फिर से इसको भूनने के बाद मैंने उसमें मसाले डाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, हरा धनिया, नहीं सॉरी धनिया। तो वो डालने के बाद जब तक वो बन रहा था, मैंने सोचा गौरांश को देख के आऊँ कि वो क्या कर रहा है। तो गौरांश की कंप्लीट हो चुकी थी कलरिंग। तो मैंने उसको समझा दिया था कि अपना ये काम कंप्लीट करो। 4 वर्कशीट मैंने उसको दी थी कि आपको ये कंप्लीट करनी है। फिर किचन में आने के बाद मैंने देखा कि मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका था, तो मैंने उसमें आलू डाल दिए। तो गाइस आलू को ना थोड़ा फ्राई करना पड़ता है, मतलब जो मसाला है उसमें अच्छे से भूनना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली इसमें पानी डाल दोगे ना, उसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल आएगा ही नहीं। और हरा धनिया तो इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि हरे धनिया से जो खुशबू आती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। तो हरा धनिया लेने के बाद मैंने उसको भी अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने उसको काट लिया। काटने के बाद मैंने उसको साइड में रख दिया। तो अब मैंने अपने आलू के जो थिचवाड़ी थी उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद मैंने क्लीनिंग कर ली किचन की, क्योंकि किचन फैला के रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ के साथ काम करते रहो तो किचन साफ़ भी रहता है और आपका काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर लिया। अब मैं बना रही हूँ चावल। 1 कटोरी चावल हम लोगों के लिए बहुत होते हैं। तो इस बार मैं चावल कुकर में नहीं बना रही हूँ। ये छोटा सा एक मेरे पास पुराना कुकर था जो जिसका ढक्कन वक्कन सब ख़राब हो गया था। तो ये अच्छा मोटा सिल्वर का, तो इसमें मेरे चावल बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो मैं इसमें अपने लिए बच्चों के लिए चावल बना रही हूँ। बड़ा बेटा तो मेरा स्कूल गया हुआ है, उसको आने में टाइम लगेगा। एक्चुअली उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी उसकी कोई हॉलीडेज़ नहीं है। हॉलीडेज़ उसकी पड़ेंगी मेरे ख्याल से 21 तारीख तक। तो चावल में पानी डालने के बाद गैस सिम करने के बाद मैंने दोनों सब्जी को भी
और चावल को भी सिम करके Are you अच्छे से finished पकने your के work? लिए छोड़ दिया। Check. उसके बाद मैंने बोला मैं अपनी नोटी बॉय को देख के You're आती हूँ doing कि well, क्या but कर your रहा है। handwriting is not good, Karansh. What? Why? Please write. तो वो आराम से बैठे properly. हुए थे, हालांकि उसने ठीक काम बात। कर लिया था। पहले इसके बारे में की थी फिर इस वाली में। It's okay. You're doing fast. Okay. हाँ। I will check after 2 minutes. ये 1 2 3 4 तो उसको काम देने के बाद मैं फिर से किचन में आई, तो मैंने सोचा यार खाना जब तक बनने में टाइम है, चावल बनने में टाइम है, तो मैं उसको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो मैंने फटाफट एक एप्पल को वॉश किया और उसको दे दिया। मैंने बोला चलो तब तक वो एप्पल खा लेगा। तो मैं उसके पास एप्पल लेके गई, तो उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। तो उसने बोला मम्मा मेरा काम for हो you. चुका है। हाँ। तो मैंने बोला वो आप एप्पल खाओ। क्या होगी? Yes. माँ। तो Bye. मैं अपने बच्चों को कुछ भी खाने के लिए देती हूँ, Where are you go? तो वो खाना बिना टीवी के नहीं खाते Tell me हैं। fast. Karansh, पता नहीं, fine. समझ नहीं आता कि ये आदतें गंदी मैंने इनको दी है या ये खुद ही जन्म से लेके आए हैं। एक्चुअली बिना टीवी के इनके पेट में खाना जाता ही नहीं है, इसलिए मुझे देना मजबूरी बन जाती है कि अगर मैं इनको टीवी नहीं दूंगी तो बच्चा कुछ वो भी नहीं खाने वाले। तो अब क्या करूँ, जैसे भी खा ले, चलो पढ़ तो लिया ना, उसने अपनी पढ़ाई कर ली। तो मेरी सब्जी भी बन चुकी थी और मेरे चावल भी बन चुके थे और उसने एप्पल खा हुए इसको 2 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद हमने अपना लंच स्टार्ट किया दोनों ने साथ में बैठ के। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना खाओ, मैं अपना खाती हूँ। तो गाइज़ मैंने खाया तो हाँ हाँ. बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही यमी हो रहा आप भी तो खा था। सकते अगर हो मैं ना। इसमें एक नींबू निचोड़ के डाल देती ना तो शायद ये और टेस्ट हो जाता। ये लो अपना हाथ से खाओगे। हमारे गांव के, हमारे उत्तराखंड में बनाते हैं, इसको बोलते हैं आलू खिचवानी। ये बहुत टेस्टी बनता है और ये और भी टेस्टी बन सकता है अगर इसमें ज़्यादा लाल सूखी मिर्च पीस के डालोगे तो। पर मेरे साथ ये था ना, इसलिए मैंने मिर्ची कम डाली है। अगर आप इसमें लाल सूखी मिर्च और सूखा धनिया जो होता है ना, वो वाला गोली वाला साबुत धनिया, उसको पीस के अगर तड़के में मिलाओगे और ज़्यादा टेस्टी होता है। खाओ गरान। खाओ गरान। इसको बार बार बोलना पड़ रहा है खाओ गोरांश, खाओ गोरांश। खा ही नहीं रहा जल्दी से। नीचे मत गिराओ। जब घर में अगर दाल नहीं है या फिर दाल खाने का मन नहीं है तो आप ये बना के खाइए। जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें तो उसका टेस्ट पता है, लेकिन अगर आप भी इसको बना के खाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने तो खा लिया बहुत टेस्टी लंच। अब मैं इनको खिलाती हूँ क्योंकि अपने हाथ से खाने में बहुत देर लगाएगा, तब तक एसी चल रहा है, पूरा इसका खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको खिलाना पड़ेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अगर आप इस तरीके से प्यार देते रहेंगे तो मुझे अपनी वीडियोस बनाने का और ज़्यादा मन होगा गाइस। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।